अभी हमने कुछ समय में देखा ऐसा, पता नहीं अब वो ज़्यादा आने लगा है या बढ़ गया पता नहीं, पर अभी कुछ दिनों में ऐसा खूब देखा जा रहा है कि वृंदावन में कई लोग जाते हैं, लड़भिड़ जाते हैं। अब ट्रैफिक बहुत है, अब ट्रैफिक बहुत है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, लड़ गए, मार दिया, गाली गलौच हो गई, ऐसे बहुत उदाहरण अभी अभी देखने को मिले। अब आप बताइए, आप श्री वृंदावन धाम जाकर के अगर कोई बाहरी व्यक्ति वृंदावन जाए और वृंदावन जाकर के वो लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलौच करे, तो फिर भैया वृंदावन आए काहे को। और जो वृंदावन रह रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, हम तो उनकी भी बोल रहे हैं। तो कई बार हम खुद अपना बता रहे ब्रजवासी मान, ऐसा करते करते कभी ब्रजवासी के हृदय में भी ये ना आ जाए कि भैया हम ते बड़ो तो कोई भी ना है, हमारे तो ठाकुर ही पाम छीवे, तो वो अभिमान भी ना आ जाए, उसकी वजह से कोई अघटित घटना ना घटे। तो हमारे कहने का भाव है कि धाम का आनंद तब आता है जब हम अपना व्यवहार बदलते। वहाँ जाके भी निंदा चुगली कर रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर में खड़े वहाँ भी झगड़ रहे हैं। भगवान के समक्ष तो एकदम अदब से पेश आना चाहिए। अब आप सोचो, प्रधानमंत्री जी सामने खड़े हो तो जा कर के उनके सामने आप लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करोगे तो फेंक दिए जाओगे उठा के। अरे थोड़ी मर्यादा रखो, भगवान सामने बैठे, जबरदस्ती फोटो लेने के लिए लड़ रहे हैं या वहीं किसी की निंदा। देखो, भगवान के सामने कभी भी अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में खड़े होके कभी किसी की निंदा ना करो। और इसका एकदम उल्टा भी कह रहे हैं, भगवान के सामने खड़े होके किसी की प्रशंसा भी ना करो। किसी का अगर निंदा नहीं करनी तो किसी का सम्मान भी ना करो। क्यों? क्योंकि उस सभा में फिलहाल सबका केंद्र भगवान है, सबसे सम्मानीय वो है, उनके सामने कोई सम्मानीय नहीं है। भगवान के सामने सम्मान भी नहीं होना चाहिए। मंदिर में अब खैर ये व्यवस्था बन गई है, हम तो खुद वो सम्मान प्राप्त करते हैं, तो अब क्या बोलें इस विषय में, हम बोलते भी अच्छे नहीं लगते। मतलब हम कहते नहीं है कि करो, पर अब जैसे जाते हैं पंडित जी लाए, पटका डाल दिया, कोई सामान डाल दिया, हाँ प्रसादी रूप में कोई दे रहा है बड़ा अच्छा है, पर मंदिर में ठाकुर जी के सामने किसी का सम्मान नहीं होना चाहिए। किसी कोई सम्मानीय व्यक्ति आया भी, दरवाजे पे जाओ, उनका सम्मान वहाँ से करके माला पहना दो, पटका पहना दो, जो आरती पूजा करनी है कर लो, पर ठाकुर जी के सामने तो भैया ठाकुर जी सबसे महान है। भगवान के सामने निंदा नहीं, भगवान के सामने किसी की स्तुति नहीं, भगवान के सामने खड़े होकर किसी की स्तुति नहीं कर सकते। इंसान की, भगवान की स्तुतियाँ गाओ, उनकी प्रशंसा करो, अपशब्द का उपयोग नहीं कर सकते भगवान के सामने। बड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, पर कुछ लोग भूल जाते हैं मर्यादा रखना। मंदिर की बड़ी मर्यादा है। भगवान के मंदिर में किसी के पाँव नहीं छूने चाहिए, मंदिर में किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। कोई ऐसा साधु मिल भी गया, वैष्णव मिल भी गया, जिनको हम जानते हैं अच्छा वैष्णव है, अच्छा भक्त है, मानसिक प्रणाम कर लो, मानसिक मन से प्रणाम कर लो, और फिर जब दर्शन करके वो मंदिर से बाहर निकले तब फिर दंडवत प्रणाम कर लो, क्षमा मांग लो कि वहाँ मंदिर में अंदर ना कर पाए। भगवान के सामने नहीं। भगवान के सामने कोई जरा सा छोटा मोटा भी कोई नामी आदमी आ गया, सेलिब्रिटी आ गया, तो भूल जाएंगे भगवान कौन भगवान। अब तो भाई इन्हीं के संग फोटो खींचनी है, अब तो इन्हीं के संग सेल्फी लेनी है, तो आपने तो भगवान का दर्जा नीचा कर दिया ना। तो भैया जाओ, आजकल तो देखो इतना तीर्थों में लोग जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी केदार बद्री, पहले तो केदार बद्री वो जाते थे जिनको घर वाले कह देना कि अब तुम्हारी घर से छुट्टी, वापस ना भी लौटो तो भी चलेगा क्योंकि यात्रा ही इतनी कठिन थी। वो जब वहाँ जाते थे तो यही सोच के जाते थे, बोले अब टाटा बाय बाय लास्ट कर लेते, पता नहीं आए ना आए। पर अब तो सुविधा ऐसी हो गई, रोड बन गए, चार्टर्ड आ गए, चॉपर आ गए, उससे चले जाओ, तो अब आसानी तो है, आसानी में पहुंच जाते हैं। अब पहुंच करके फिर वहाँ हम किसी की श्रद्धा पे प्रश्न नहीं उठा रहे, पर बहुत चीज़ है जो हमें
खुद समझनी चाहिए, सुधार करना चाहिए। केदारनाथ न चल पाओ तो भैया न जाओ। किसी जीव को परेशान करके उन पे लद के जा कर के क्या लाभ है? क्या भगवान महादेव यहाँ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। कितनी पीड़ा, कितना कष्ट उन जीवों को होता है। जितनी सामर्थ्य उतनी करो। ठाकुर जी तो उसी में प्रसन्न हैं, उसी में आनंदित हैं। जबरदस्ती नहीं है किसी चीज की, पर कोई भी चीज जो भगवान को न प्रिय हो वो ना करो। हम कई बार कहते, वैसे हम पशुपतिनाथ को भजते हैं, वैसे वहां जाकर के पशुओं को कष्ट देते हैं। पशुपतिनाथ कैसे प्रसन्न होंगे? कितने जीव वहाँ इसी कारण मर जाते हैं। दिन भर उनको ऊपर चढ़ाओ पहाड़ में, फिर नीचे उतारो, फिर चढ़ाओ। अब तर्क देने वाले तो बहुत देते, बोले भैया इनकी जीविका चल रही है, इनका घर परिवार चल, और भी बहुत तरीके हैं जीविका चलाने के, पर किसी मूक प्राणी को क्यों कष्ट देना? तो धाम की मर्यादा, तीर्थों की मर्यादा सब लोग उसको बनाए रखें।